Yes, students. So I hope you all people are fine. And in my today's lecture, I'm going to talk about a new topic known as chemical equilibrium. Right? केमिकल क्या होता है? केमिकल कुछ भी हो सकता है. केमिकल को आप कह सकते हो कि केमिकल एलिमेंट है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है. और केमिकल could be anything. This world is chemical. You and me, all people are chemical. ठीक है. केमिकल इज समथिंग विच इज समथिंग मेड अप ऑफ एटम्स, राइट. तो केमिकल इक्विलिब्रियम यानी वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ रिएक्शंस. कोई भी रिएक्शन जो है वो हो रहा है, तो अगर वो इक्विलिब्रियम में हो रहा है तो देन वी यूज द वर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का माने ये है कि बराबरी, राइट. So in this topic we're going to talk about reverse and irreversible reactions. Students, we got some three kind of reactions. Let's say sodium reacts with the water. It makes caustic soda and produces hydrogen gas. In another case, hydrogen gas and oxygen gas reacts together to make water. And in a very next example, we have nitrogen gas and hydrogen gas which produces ammonia. ठीक है. और that is the condition. अब स्टूडेंट्स साइंसदानों का ख्याल है कि कुछ रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं. तो साइंसदानों ने इस रिएक्शन को जो है वो रिवर्सिबल कहा है, ठीक है. वी नॉमिनेट एज रिवर्सिबल रिएक्शन. बट साइंसदानों के ख्याल में ये दोनों रिएक्शन इरिवर्सिबल है. सो इट इज़ इरिवर्सिबल एंड इट इज़ इरिवर्सिबल. और अभी मैं आपको ये सब रीजंस दूंगा कि ये दोनों रिएक्शंस इरिवर्सिबल क्यों हैं और ये रिवर्सिबल क्यों हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स, ठीक है. यानी सोडियम और वाटर रिएक्टेंट्स हैं. एंड दीज आर नोन एज प्रोडक्ट्स. स्टूडेंट्स, साइंसदानों का ख्याल है कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर प्रोडक्ट भी अगर रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना दे तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है. अगर हम अपने रियल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जब भी हम सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा पानी में डालते हैं तो एक ब्लास्ट होता है, ठीक है. यानी एक बड़ा विगरस रिएक्शन होता है और पानी सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाता है और एक बेस बनती है, एक अल्कली बनती है, कास्टिक सोडा बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ एक गैस रिलीज होती है विच इज हाइड्रोजन गैस. लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे हाइड्रोजन गैस को अगर हम लेट्स से दैट ये रिएक्शन हम क्लोज मीडियम में करते हैं और कास्टिक सोडा भी मीडियम में मौजूद है, अब हाइड्रोजन गैस दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करती है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, और हम कह देते हैं कि ये दोनों आपस में रिएक्टिव नहीं है, जबकि ये दोनों आपस में रिएक्टिव हैं. अगर ये दोनों रिएक्टिव हैं और ये रिएक्टिव होकर ये बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों रिएक्टिव नहीं है और ये रिएक्शन करके ये नहीं बना रहे, तो साइड एज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, राइट. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. अच्छा चलें एक और कंडीशन देखिए, इसको बैलेंस कर लें आप इक्वेशन को. आई थिंक वी गोना प्लेस 2 अराउंड हियर एंड 2 अराउंड हियर, ठीक है. और इस केस में देखें, वाटर के केस में, अब स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए. अगर इस रेशो के साथ ये दोनों गैसेस हों तो यू कैन जस्ट से दैट यू कैन प्रोड्यूस वाटर विद दिस, राइट. लेकिन अगर आप कहें कि अगर आप वाटर को दोबारा इन दोनों कंपोनेंट्स में चेंज करना चाहते हैं तो दैट इज नॉट एन ईजी आस्क. इफ यू सेज वाटर इज गोइंग टू टर्न डाउन इनटू समथिंग लाइक हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो स्टूडेंट्स इसके लिए चाहिए 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर पे ये नहीं होगा, तो इतना ड्रास्टिक टेम्परेचर के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा. यानी ड्रास्टिक टेम्परेचर के बाद यू कैन से वाटर विल बी एबल टू ब्रेक. पानी फिर टूटेगा ड्रास्टिक टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं टूटेगा. लेकिन यू कैन से दैट कि दीज टू थिंग्स कैन रिएक्ट इजीली विद वन अनदर टू मेक वाटर. सो व्हाट वी कैन गैस कि ये भी क्या हुआ, इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट्स इजीली रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट इजीली डिकम्पोज नहीं हो रही, टूट नहीं रही है. So we got this condition and we got this condition. इसको Haber's process के नाम से भी जाना जाता है इस रिएक्शन को. इसमें 450 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. और we got something 200 atm pressure if I'm not wrong. और we need a catalyst which is known as nickel, sometime platinum, ठीक है. इस तरह के कैटलिस्ट चाहिए होते हैं. We got a chamber in here like this. ये निकल का चैम्बर बना हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया हुआ है हमने, ठीक है. इसमें बहुत ज़्यादा हमने टेम्परेचर दिया हुआ है. और हम क्या देखते हैं
कि एट दिस टेम्परेचर, एट दिस प्रेशर, विद द यूज ऑफ दीज कैटलिस्ट हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो कि रिएक्टेंट्स हैं, दे रिएक्ट, दे मेक अमोनिया, राइट? व्हाट डू यू कॉल दिस? अमोनिया। ये अमोनिया बनाती हैं, लेकिन द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट अमोनिया साथ ही डिकम्पोज होती है और दोबारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही होती है। यानी जब हम रिएक्शन मिक्सचर को देखते हैं इस कंपार्टमेंट के अंदर, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन है, यस, इसमें हाइड्रोजन है, यस, इसमें अमोनिया है, यस, वी गॉट ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स विद इक्वल रेशियो। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये बन रहे हैं और ये इक्वल प्रोपोर्शन आया इसका, और ये दोबारा टूट कर जो है कमिंग बैक इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो थिंग्स आर बीइंग समथिंग लाइक गोइंग फॉरवर्ड एंड गोइंग बैकवर्ड, राइट? यानी यू कैन से दैट कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, और अमोनिया जो है वो टूट कर दोबारा किस में कन्वर्ट हो रही है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। सो दैट इज व्हाट आई कैन गेस अराउंड हियर, सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज द वर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन जाए और प्रोडक्ट्स जो है वो क्या बन जाए? रिएक्टेंट्स बन जाए, वी कैन यूज द वर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। सो आई होप गाइज यू गोना लर्न दीज टू थिंग्स कि रिवर्सिबल क्या होते हैं। कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशंस पे हम बात करते हैं, एक वो कंडीशन जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर उस पर रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी आ रहा है, देन वी गोना से इट एज अ रिवर्स रिएक्शन। लेकिन अगर सिर्फ रिएक्शन जो है वो नॉर्मल कंडीशंस पे, जो कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं, उस पर सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है और वो बैकवर्ड नहीं आ रहा है, देन वी यूज़ द वर्ड irreversible reaction. So I hope मैंने आपको थोड़ा सा ये केमिकल इक्विलिब्रियम को लेकर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बातें आपसे शेयर की, आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोना टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और इसको लेकर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे और आपसे बहस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सो टिल देन थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू कैन लर्न दिस टॉपिक विद अ लॉट ऑफ केयर। थैंक यू सो मच।